एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आपका हमारे ऑर्गेनिक इंट्यूटिव सीरीज के फोर्थ लेक्चर में स्वागत है। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो आई एम टीचिंग यू अ सुपर इजी ट्रिक। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कंजुगेशंस के लिए। फर्स्ट जो हमारा है फोर्थ ट्रिक है जिसमें आप कंजुगेशंस इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली we discuss double, single and positive charge if will be present in a alternate manners. So I'm telling there is conjugation present. And also a double, single and negative charge is present, then we also said jo there will be conjugation is present. And now double, single and double is also present, then we said jo there will be conjugation is present. Double, single and lone pair will be present, then also will be conjugations present. तो चलिए ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं हम इनसे समझते हैं जो यहाँ पे कंजुगेशंस है या नहीं है। तो पॉजिटिव, सिंगल, डबल, इसमें हमारा फर्स्ट ट्रिक जो है लग रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस कंपाउंड। सो डबल, सिंगल, डबल, यानी इसमें हमारा थर्ड वाला रूल वैलिड हो रहा है, मतलब कंजुगेशन प्रेजेंट है। नाउ नेगेटिव, सिंगल, डबल, सेकेंड वाला वैलिड हो रहा है, मतलब कंजुगेशन प्रेजेंट है। नाउ डबल, सिंगल एंड लोन पेयर विल बी प्रेजेंट, मतलब फोर्थ रूल्स जो है हमारा वो वैलिड हो रहा है, मतलब कंजुगेशंस प्रेजेंट है। इन दिस कंपाउंड सिंगल, डबल, सिंगल, अल्टरनेट मैनर्स में हमारा कोई भी रूल्स जो है वो वैलिड नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है। डबल, सिंगल, डबल, अल्टरनेट मैनर्स में डबल, सिंगल, डबल प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे कंजुगेशंस है। डबल, सिंगल एंड लोन पेयर्स, लेट मी क्लियर यू, ये हमारा आउटसाइड वाला लोन पेयर हो गया, ये हमारा इनसाइड वाला लोन पेयर हो गया। हम कभी भी कंजुगेशन में इनसाइड वाला लोन पेयर नहीं लेते हैं, हम हमेशा आउटसाइड वाला लोन पेयर ही लेते हैं कंजुगेशंस में। सो डबल, सिंगल एंड लोन पेयर विल बी प्रेजेंट हेयर, कंजुगेशन is present, and in this compound double, single and lone pair, ये वाला लोन पेयर हम नहीं लेंगे। सो ए लोन पेयर विल बी प्रेजेंट, मतलब इस कंपाउंड में भी कंजुगेशन हो रहा है। Now what is anti-aromatic, aromatic and non-aromatic? So these steps is if you follow, so you clear about anti-aromatic and aromatic and non-aromatic. First, anti-aromatic और aromatics में कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशंस फॉलो करना चाहिए, एंड प्लानर या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। एंड नॉन एरोमेटिक में नॉट साइक्लिक, नॉट कंजुगेटेड एंड नॉट प्लानर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कंपलसरी नहीं है। लेट मी क्लियर यू वंस मोर। एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक में कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशंस फॉलो होने चाहिए, प्लानर या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। एंड इफ दिस विल बी नॉट फॉलो, मतलब दैट कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो अब हम ये कुछ कंपाउंड्स हैं इसमें पहचानते हैं जो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। सो फर्स्टली कंजुगेशंस फॉलो हो रहा है, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, मतलब फर्स्टली तो साइक्लिक है कंपाउंड, कंजुगेशन फॉलो हो रहा है, सारे कार्बन्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब प्लानर है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है और एरोमेटिक हो सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस कंपाउंड, साइक्लिक है, उसके बाद कंजुगेशंस भी फॉलो हो रहा है डबल, सिंगल, डबल का, एंड चारों कार्बन जो है वो प्लानर है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। दिस कंपाउंड इज नॉट साइक्लिक, और यहाँ पे कंजुगेशन तो फॉलो हो रहा है बट साइक्लिक नहीं है, तो जब एक हट गया मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नॉट साइक्लिक, so दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। दिस इज अ साइक्लिक, conjugation will be follow,
and all carbons are sp2 hybridized. So this is a aromatic or anti-aromatic. Now we differentiate in anti-aromatic and aromatic. So if a compound will be follow 4n plus 2 pi electrons rules, so that compound is aromatic, and this rule is called Huckel's rule also. 4n, and here n will be even number. And if we say about trick, so 2 6 10 14 के मैनर्स में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, एंड 4 8 12 16 के फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा. You all know that double bond contains 2 electrons, negative charge contains 2 electrons, and lone pair will be contain also 2 electrons. Now we discuss about these compounds. So आपको aromatic और anti aromatics में difference clear हो जाएगा. So here will be two double bond, मतलब 4 electron will be present. So it is anti-aromatic compound. Now here two double bond is also present and one positive charge. So positive charge you also know ये vacant होता है तो इसके electrons तो नहीं count करते, होता ही नहीं है इसके पास. तो यहाँ भी दो डबल बॉन्ड है तो here 4 electron is also present. This is also anti-aromatic. Here one negative charge is present, so 2 to 4 to 6, 6 electron is present, so this is aromatic compound. And here 2 electrons is present, that is also aromatic compound. Now we discuss about this compound. So here 2 electron is present because positive charge not have any electrons, so we'll not counting these electrons. So 2 electron is present here. This compound is also aromatic. Here negative charge is present, and negative charge contains 2 electrons, and double bond contains also 2 electrons, so 4 electrons is present. This is anti-aromatic. And here 3 double bond is present, so 6 electron is present, so this compound is aromatic. Here 4 electrons is present, and if you see, so this is anti-aromatic. Now we discuss some specific compound present in our organic chemistry syllabus. So here will be 2 to 4 and negative charge present, so 6 electron is present. So this is a aromatic, and here will be also 6 electron is present, so this compound is also aromatic. And this is this compound, this structure is a furan, and you know that we consider always outside lone pair. So there will be 2 4 6 electron present. Furan is also aromatic. Now we discuss about pyrrole. You know that this structure will be pyrrole. So, and there will be inside lone pair, and we not consider inside lone pairs. So here 2 to 4, only 4 electron is present, and this compound is anti-aromatic. Now if we discuss about thiophene, so here will be we consider only outside electron lone pair. So here will be 2 4 and 6 electron, and this will be aromatic. Pyridine 2 6 2 4 6, 6 electron will be present, and this is aromatic. Now we discuss about bicyclic compound.
naphthalene and pentylene. Here 1, 2, 3, 4, 5. 5 double bond is present, means 10 electron will be present. So this is aromatic. 8 electron is present, pentylene, and pentylene is anti-aromatic. If we consider a biphenyl compounds, here two phenyl group are combined together. तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल का पहले लेंगे. तो पहले अगर इसका लेंगे तो यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड here will be also 6 electrons. So this compound is aromatic and this is also aromatic. So ये तब ये ओवरऑल क्या होगा, एरोमेटिक होगा. अगर ये एक एंटी एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा. Now we discuss about stability. So aromatic will be more stable than non-aromatic and least stable. Anti-aromatic is a least stable. If we discuss about this compound, about stability, so you know that here this compound is not planar because this carbon is not sp2 hybridized because this is sp3. So this is non-aromatic. 2 4 electrons means this is anti-aromatic and 6 electron will be aromatic. So third will be more stable, then first, then second. आई होप आपको एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस पता चल गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.